देखो ऐसा टाइप का प्रश्न आपने कर लिया है क्या कि ए अनुपात बी का मान क्या दिया है, 1/2 दिया है, दिख रहा है ये क्या दिया है, 1/2 अनुपात 3/8। तो इसको सॉल्व पहले कैसे सॉल्व करेंगे, ए अनुपात बी का सॉल्यूशन पहले करेंगे, इसका सॉल्यूशन पहले करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन, फिर ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी का मान निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग अगल बगल मेथड लगा के क्या लगाएंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखो क्या दिया है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, 1/2, अनुपात क्या दिया है, 3/8। एक्चुअल में तो बटा ही तो है यार, ठीक है। क्या करते थे कि इसको तोपते थे, इसका गुणा इधर, तोपो मेथड याद आ रहा है, अनुपात में था तो कैसे करते थे, तोपो मेथड। और इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो a/b, 1/2 पूरे का बटा क्या है, 3/8, ऐसे है। पास का गुणा पास में, दूर का गुणा दूर में, तो 8 एकम 8 और 3 दूने 6, 8/6 आ रहा है, तो 8 एकम 8 और 3 दूने 6। तो शॉर्टकट मार सकते हो यहाँ से, तोपो मेथड ही तो है कि 2 के ऊपर में क्या गुणा होगा, 2 को तोपो 8 का गुणा होगा, 8 के ऊपर में क्या गुणा होगा, 2 का गुणा होगा। कुल मिला के आपको क्या कर देना था, तिर्यक गुणा कर देना था। यही आपका अनुपात, 8 एकम 8 अनुपात 2 तिया 6। अनुपात सही है क्या, क्यों कटता ही है तो कटा दो उसको, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, ये आपका आंसर। ठीक, सरल है। इधर देखो बी अनुपात सी, बी अनुपात सी में क्या है, 1/3 और 5/9, क्या होगा, तिर्यक गुणा कर दो भाई। बी अनुपात सी तो 9 एकम 9 और 5 तिया 15, फिर बी अनुपात सी का मान आ गया 3 तिया 9, 3 पंचे 15। ठीक, मैं सीधा क्या लिखूं, सी अनुपात डी, तो कोई बताएगा क्या आएगा, हमको सीधा दिखता है, देखो ये कट रहेगा, 2 तिया 6, 2 दूने 4, सीधा कटा सकते हो, क्यों, बटा बटा है यार, कटेगा। ठीक है, ऊपर का ऊपर में कटेगा, नीचे का नीचे में, या तो ऐसे करके भी कटा सकते थे, 5 चौक 20 और 6 तिया 18, ऐसे आएगा। कितना बार जाएगा, 2 2 दहम और 2 निया 18, 10 अनुपात 9 आ रहा है, देखो 5 दूने 10 और 3 तिया 9। तो नीचे का नीचे सीधा कटा सकते हो, ऊपर का ऊपर सीधा कटा सकते हो, फिर सीधा क्या लिख सकते हो, 2 पंचे 10 अनुपात 3 तिया 9, ये। तो इधर 2 पंचे 10 ऐसा मत लिख देना, पहले 3 तिया 9 पहले लिख दिए, ऐसा नहीं, 2 पंचे 10 पहले है और 3 तिया 9 बाद में आएगा, 3 बाद में। ठीक है, ये तीनों से आप क्या लगा देना है, अगल बगल मेथड, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। चलो ए बी कितना है, 4/3, फिर लाइन को छोड़ दो, बी सी कितना है, बी और सी 3/5, फिर सी डी कितना है, 10 9, अगल बगल लगा देते हैं, 3 3, ये हो गया 5 10 10 3, कट रहा है क्या कुछ, 3 कटेगा, 3 पूरा कट गया। इधर 5 5 5, 5 दूने 10, 5 दूने 10। अच्छा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इसमें 2 ही तो है, इसके अलावा और क्या है, इससे अलावा नहीं कटेगा। देखो 2 है, 2 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है ना, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, कहाँ कटेगा अब बाकी, तो गुणा करो इसको, 4 दूने 8, 3 दूने 6, 10 एकम 10 और 9 एकम 9, ये आपका आंसर। 8 6 10 9 कहाँ है भाई, ऑप्शन बी बन जाएगा। तो यहाँ भी वही करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 एकम 3, 3 2 एकम 2, 2 अनुपात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ आएगा 7 एकम 7, 7 दूने 14, 2 दूने 4, 4 अनुपात 5 है, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 तिया 6, 7 अनुपात क्या है, 6 है। उसके बाद तो आपको पता है कैसे करना है, समझ आ रहा है क्या चल रहा है। यहाँ भी वही होगा, 7 तिया 21, 5 पंचे 25, 21 अनुपात 25, 5 तिया 15, 4 दूने 8, 15 अनुपात 8। उसके बाद तो आपको पता है पी क्यू आर कैसे निकालना है, बनेगा कि नहीं बनेगा। इधर भी वही होगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 अनुपात क्या है, ये 2 है, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 अनुपात क्या है, 5 है। उसके बाद a प्लस बी और b प्लस सी पूछा है, तो a का मान क्या है, यहाँ से पहले तो तीनों को क्या करोगे, कंपेरिजन करोगे, उसके बाद ही a प्लस बी प्लस सी निकाल पाओगे ना यार। तो यहाँ से ए बी कितना है, जल्दी देख के बताइए, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ये ऐसे तिर्यक गुणा करना है और कुछ नहीं। उसके बाद बी अनुपात सी क्या है, 3/5,
कंपेरिजन करना है ए प्लस बी, बी प्लस सी निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक साथ पहले तो लिखना पड़ेगा। एक साथ लिखेंगे तो 3:2 आ जाएगा। 3 क्या आ जाएगा 5, यहाँ 2 और यहाँ 3, कुछ कट रहेगा 3 3 नहीं है 3 3 नहीं कट रहा है। 3 3 9, 3 2 6, 5 2 10। अब यहाँ से क्या क्या मिल गया आपको, ए का मान क्या दिख रहा है 9, बी का मान क्या दिख रहा है 6, सी का मान क्या दिख रहा है 10। निकालना क्या है, ए प्लस बी बटा क्या दिया है बी प्लस सी, एकदम सरल। ए का मान कितना है देखो 9, 9 रख दो। बी का मान कितना है 6 बटा बी का मान 6 और सी का मान 10। 9 6 15, 10 6 16, ये आपका आंसर बनेगा। x मान सकते हो 9x 6x 10x, लेकिन लास्ट में 9x और 6x से 15x और 16x होगा, x से कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यहाँ वर्ग रहता है तो फर्क पड़ेगा। क्लियर है, वो अभी देखेंगे आगे कहाँ फर्क पड़ता है, तो ध्यान से बनाना है। तो ऐसा टाइप का प्रश्न आप बन जाना चाहिए। एक जगह क्यों है कंप्यूटर, अब हर बार इसको नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, एक बन गया ना, सब समझ में आ गया। क्लियर है। देखो कल पढ़े थे ऐसा कुछ, ए बी सी डी के बीच एक निश्चित अनुपात है, ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी डी अनुपात सी का मान दिया है, के हिस्से के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि ए और सी के हिस्से की राशि, किसका हिस्सा दिया है, मतलब क्या दिया है यहाँ ए और सी का योग, ए प्लस सी का मान कितना दिया है 31 24, यहाँ से ए सी मिल जाएगा, योग करेंगे एक सा का मान मिल जाएगा, एक सा का मान पुट कर देंगे। कल पढ़े थे ऐसा वाला, पढ़े थे कि नहीं। हाँ अंतर दिया है, तो अंतर दिया है तो पूरा पढ़ो उसके बाद बनाओ। चलिए ए बी सी डी, अब देखो कॉमन क्या है इसमें, ये दोनों में कॉमन क्या है बी, ये दोनों में कॉमन क्या है सी। तो ए बी, बी का हाथ पकड़ा है ये वाला और यहाँ सी का हाथ पकड़ा ये वाला, तो ये देखो बढ़िया एकदम किया है कि नहीं किया है। आज जो उत्तर ध्रुव वाला है क्या लिखेगा, 7 को सी के जगह लिख देगा, ऐसे करेगा उत्तर ध्रुव वाला। हाँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये निकाल लेता हूँ मैं, ऐसा करके निकालेगा 2:3 करेगा, फिर बी सी कितना है 2:5। यहाँ तक भूल जाएगा कि लाइन से ही लिखना होता है ऐसा करके, क्योंकि 2 बार लाइन से लिखा है तो तीसरा बार भी लाइन से लिखेगा वो 7:5, लेकिन गलत है। क्या गलत है, सी के जगह आपने क्या रखा है 7, जबकि सी नीचे में है तो नीचे में क्या है 5, तो यहाँ गड़बड़ नहीं करने का। तो ये 5:7, तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ ये 3, ये 5, ये 5, 2, ये 5। ठीक है, कठिन रहेगा तो मैं बनाने बोलूँगा, ये सब तो देख के ही समझ आता है, घर में जाकर बस प्रैक्टिस करना है आपको। आ रहा है समझ में। चलो क्या कट रहा है देखो, 2 है नहीं कटेगा, 5 5 5 5 5 को उड़ा देता हूँ, और 2 ही बचता है, इसमें 2 है लेकिन इन सब में नहीं है, तो 2 2 4, 3 2 6, 5 3 15 और 7 3 21 मिल गया। पूछा क्या है, ए और सी के हिस्से की राशि में 31 24 का अंतर है, तो निकाल लो यार 31 24 का अंतर किसके किसके में, देख लो अंतर 15x माइनस 4x, यही है ए और सी में अंतर, ये बड़ा है इसलिए कितना आएगा, और इसी का मान यही अंतर कितना दिया है 31 24, तो एक सा का मान कितना बार जाएगा 11 2 22, कितना बचा 9, 99 हो गया, 11 8 88 और 11 4 44, ये एक सा का मान है। पूछा क्या है कुल राशि, कुल राशि कितनी है, यही है कुल राशि होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबको मिलेगा, सबका जोड़ दो यार, कितना है 4x प्लस 6 6 4 10, 10 और 15 25, 25 और 21 कितना हो जाएगा 46x, तो यह आ जाएगा 46 गुणा 284। चलो क्या करना है, गुणा करना है, तो 46 चौक पढ़ा पढ़ो, 4 छक्के 24, 2 जगह है ना इकाई में 4, ठीक है, तो 46 चौक 4 छक्के 24 हासिल, दो 4 चौक 16, 16 2 18, 184, 18 आ गया हासिल। ठीक, फिर 46 अट्ठे मतलब 8 छक्के 48, 8 8 16 हासिल, ये आएगा। आगे समझ में, और नहीं आ रहा है तो फिर गुणा करना पड़ेगा आपको। 18 क्या आया था, हासिल आया था, तो 46 चौक हुआ था, अब 46 अट्ठे निकालो, 8 छक्के
48 हासिल 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 8 8 16, 16 का 6 हासिल फिर चलेगा 6 2 8, कितना हासिल आ गया 38, फिर 46 दोने कितना होता है 40 दोने कितना होगा 92, तो 92 मतलब 8 2 10, 8 2 10 और 9 3 12 और 1 13, 13 0 64। कैसे गुणा किया समझ आ रहा है? नहीं आता है तो उतना अभी गुणा करो, मंडे को सीखेंगे गुणा करना। अभी क्या है मंडे को गड़बड़ हो रहा था ना, इस बार गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन सिखाता बन जाएगा। बेसिक क्या बोलता है, गुणा भाग तो बात की बात है, बेसिक क्या बोलता है आपको, बेसिक में अड़े गिराना है, ये सब गलती नहीं करना है, डीसी यही सब ध्यान में रखना है। बाकी कल सिखा गया है, ए और सी में अंतर ही पूछा है, अंतर करके एक सा का मान निकालो, जो पूछा है बता सकते हो। या ये भी पूछ सकता था ए का मान बताओ, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, मतलब 4 एक सा का मान 6 एक सा का मान, कुछ भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता था कि बी और सी को कितना मिला, तो दोनों का जोड़ देते। या पूछ सकता था बी और सी के राशियों का अंतर पूछता, तो दोनों का अंतर निकाल देते। मतलब जो बोल रहा है उसके हिसाब से आपको चलना है। कुछ भी पूछ सकता है, रटने का प्रयास मत करना यार, नहीं तो हो जाएगा काम। देखो इधर 3 संख्याओं का योग, योग मतलब क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी, 3 संख्या ले लेना है। दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात, कौन कौन सा 3 संख्या है भाई, एक पहली संख्या a, दूसरी संख्या है b, तीसरी संख्या है c, 116। समझ आता है इतना? अब क्या बोला है, दूसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या इसमें b, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात, तो दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात कितना है बोला 9:16 एल है। उसके बाद क्या बोला, पहली से तीसरी का अनुपात, पहली से तीसरी का अनुपात ए अनुपात सी, इसका अनुपात कितना है 4। क्या पूछा, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, सबको एक साथ पहले ही लिखना है, स्टेप नंबर 1 यही है, ए अनुपात बी अनुपात सी। चलो ए बी का मान क्या है 9 और सी का मान क्या है 16, लिख दिया। उसके बाद इस लाइन को छोड़ देंगे, ए का मान क्या है 1 और सी का मान, अच्छा कॉमन क्या है दोनों में, सी है, इसलिए बीच में क्या रहेगा, फंस गई थी गाड़ी इसलिए मैं समझ गया, फिर से लिखना पड़ेगा मुझको, दोनों में कॉमन था सी, इसलिए बीच में क्या रहेगा सी रहेगा। चलो बी अनुपात सी मतलब 9:16, तो बी के जगह क्या रखना है 9 और सी के जगह क्या रखना है 16, सी के जगह नीचे में क्या है 4 और ए के जगह क्या है 1, यस है। समझ आता है, 16 के साइड में 16, 4 के साइड में 4 बनेगा, कुछ कट रहा है, 4 एकम 4 एकम 4 चौक 16 बनेगा, 4 एकम 4 एकम 4, 16 एकम 16 और 9 एकम 9, ये निकल गया। कुछ तो है जो आपने कटा दिया है, 4x 16x 9x दिया क्या है दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या क्या है, यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ से क्या निकलेगा 1 सा का मान, अरे निकलेगा। चलो a प्लस बी प्लस सी रखो, 4x प्लस 16x प्लस 9x कितना हो जाएगा 116, जोड़ो 16 4 20, 20 और 9 29x कितना बार जाएगा 3 चौक 12 मतलब 29 चौक 116 आ जाएगा ना। 30 चौक 120 होता है, तो 29 चौक 4 कम कर दो, एक एक कम करोगे तो 4 बार कम होगा, तो 29 चौक 116 याद नहीं है तब भी, लेकिन मैं चाहता हूं आपको 30-40 तक पहाड़ा याद रहे। मेरे चाहने से क्या होगा, मेरी चाहत कभी पूरी हुई है। आ गया एक मान। अब क्या पूछ रहा है वो, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है सी है कि बी है, जल्दबाजी में 16x मत लेना फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है, तो देखना है दूसरी संख्या b है, b का मान है 9x, तो 9x का मान b मतलब 9x, 9x मतलब 9 गुणा 4, 9 चौक 36, ये आपका आंसर। हालांकि 16 चौक 64 नहीं दे, बाज गए, नहीं तो फिर जल्दबाजी में 64 भी आ सकता है। बनेगा कि नहीं बनेगा, नीचे देखो वही इच्छा है क्या पूछा है, ए बी सी का योग 98 है, ए बी का अनुपात दिया, बी सी का उससे सरल है, यहाँ तो अलग से बोला ही नहीं है, वहां तो पहली दूसरी में घुमा रहा था, यहाँ तो ए अनुपात बी दे दिया है, बी अनुपात सी दे दिया है। क्या निकालोगे, पहला काम ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा, और तीनों का योग करके क्या किसके बराबर करोगे 98, 1 सा का मान निकल गया। पूछा क्या है बी का मान, मतलब बी का मान निकाल लेना यार, 1 सा का मान रख के बनेगा। आगे 3 संख्याओं का योग, वही इच्छा है क्या, सेम इस ये वाला जो पहले प्रश्न पढ़े थे। 3 संख्याओं का योग 123 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात मतलब a अनुपात b का मान कितना दिया है 3:2,
बी अनुपात सी का मान कितना दिया है 5:8। यहां से क्या निकल जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। इससे निकलने के बाद आपका योग कितना है 123। योग करके बराबर कर दोगे एक्सा का मान निकलेगा। सबसे बड़ी संख्या में रख देना, इसमें ए बी सी में जो सबसे बड़ी दिखेगा, क्लियर है, उसमें एक्सा का मान रख देना है। 3 अंकों का योग 136 है। प्रथम द्वितीय अंक का ए अनुपात बी का मान दे दिया, फिर बी अनुपात सी का मान दे दिया, वही है, वही इच्छा है कि नहीं है। बस बनाया करो ईमानदारी से, बन जाता है करके जहां छोड़ दिया आपने ना, हो गया आपका, प्रैक्टिस कम हो गया। कुआं से पानी तो निकल सकता है, एक बार में 1 लोटा निकल जाएगा, लेकिन निशान कब पड़ेगा जब बार बार उसी कुआं से पानी निकालते जाओगे। कल डाला भी था, प्रैक्टिस ही सब कुछ है, बार बार उसको दोहराना है। 3 मिनट का वीडियो था और उसमें भी मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ बैठा है ना, उसमें तो कुछ लोग उसको भी नहीं देखे होंगे। कहाँ करना है, ऐसे वाला चलता है। राहत देख लेते डाले है तो कुछ तो होगा, ऐसे फालतू चीज़ तो डालते ही नहीं हम लोग। 3 मिनट का वीडियो था और इतना ज़बरदस्त बताया, उसमें पूछो मत। आज 5 मिनट का वीडियो डालूंगा। 5 मिनट क्या होता है भाई, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट ही तो है, बीच बीच में डालते रहूंगा मैं ऐसे। सीखा करो, सही है क्या बोलो। देखो, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक ले बनाओ। निश्चुत जाओ तुम, थोड़ा दिमाग भी तो चलाओ। क्या करना है, जो शब्दों में कहा गया है उसको अंकों में लिखने का प्रयास कीजिए। अंग्रेजी में विज्ञान से मतलब क्या है 2 गुना, विज्ञान गुणा 2 हो जाएगा। विज्ञान गुणा 2 क्या है, अंग्रेजी है, समझ आ रहा है। साइंस गुणा 2, 2s किसका मान है, अंग्रेजी का। यहां से अनुपात मिल जाता है आपको, इंग्लिश बटा एस, 1:2 मिल रहा है। देखो, अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक अंक 180 है, मतलब तीनों का योग 180 दे दिया है आपको। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांक का अनुपात सीधा दे दिया, इंग्लिश अनुपात एम, तीनों को एक साथ लिखो, एस अनुपात ई अनुपात एम, और जो अनुपात आ रहा है उसको जोड़ के 180 के बराबर करो, 100 का मान निकलेगा। उसके बाद पूछा है साइंस, साइंस के मान में रख दो। अच्छा प्रश्न है, समझो उसको। समय में करो नहीं हो, कैसे वो 8:30 हो गए है, 8:30 ले ज़्यादा हो गया है। क्या हो गए, बस में आथो। आया किसी का, 20 सेकंड बचा है, 30, 30। शर्त कठिन वाला मत देकर, सरल वाला देकर। चलिए देखिए इधर क्या दिया है। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में, पहले तो आपको मैं हर बार बोला हूं ना, प्रश्न देख के घबराया ना कीजिए, पहले तो पहला काम यही करना है, डर के आगे जीत है, ठीक है, डरा समझो मरा। तो यहाँ है अंशुल, जो भी है हमको क्या, अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुना बोल दिया ना, साइंस से का अर्थ बाद में बताया 2 गुना क्या है, अंग्रेजी है, यही तो बोल रहा है। तो साइंस से 2 गुना बोला, साइंस से 2 गुना, ये लिख दिया मैंने, साइंस से 2 गुना। कौन है बोला, इंग्लिश है बोला, एल है, होगा इतना। कुल मिला के यहाँ अनुपात तो मिल गया यार आपको, इंग्लिश बटा साइंस, एस को इधर लाओ तो बचेगा क्या, 2:1। मिला कि नहीं मिला, ये दिया था, यही तो निकालना था आपको। डायरेक्ट प्रश्न अब नहीं आएगा, ऐसा टाइप का प्रश्न आएगा जो कि सरल है एकदम। बस सीखना क्या है आपको, अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुना प्राप्त किया, तो अंग्रेजी का जो अंक है विज्ञान का डबल है बोल रहा है, तो अंग्रेजी बराबर विज्ञान का डबल, तो दिखता है विज्ञान से 2 गुना, विज्ञान से मतलब 2 गुना कर दो, ये क्या है, अंग्रेजी है। इसके बाद तो सीधा दिया है, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश मान लिया, साइंस मान लिया, मैथ्स, इन सब में कुल कितना मिला है उसको, इंग्लिश प्लस साइंस प्लस मैथ्स, 180 के बराबर कर देना है यार। इसके बाद बोला है इंग्लिश और मैथ्स, इनका अनुपात दिया है 2:3। सबको क्या करेंगे, सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। इंग्लिश, दोनों में कॉमन क्या है, देखो इंग्लिश है, इंग्लिश बीच में रखो, इधर साइंस ले देता हूँ, इधर मैथ्स ले लेता हूँ,
देखो इंग्लिश का मान क्या है 2, जब इंग्लिश 2 है तो साइंस क्या है 1 है। ठीक, जब इंग्लिश 2 है तो मैथ्स कितना है 3, सीधा दिख रहा है तो 1:2:3, क्योंकि सेम रहता तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 1 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा 1, इन सबका योग कितना दिया है 180, जोड़ो 3 2 5 और 1 6x, 6x का बराबर 180, x का मान 6 3 18, 30 आ गया। क्या पूछा? विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस, साइंस का क्या है, यही आपका आंसर बनेगा। अब बताओ, सब बने? ये देखो इसको पढ़ो, 3 संख्याओं का योग दिया है, मतलब क्या दिया है, a + b + c का मान कितना दिया है 64। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, a अनुपात b का मान 3:5, b अनुपात c का मान 5:8। पहला वाला है, वही वाला है ना, पहला वाला। ठीक, 3 संख्याओं का 49 है, सेम है। प्रैक्टिस वही तो है क्या? किसी को ऐसा नया तो नहीं लग रहा है दूसरे गोले से आ गया है करके? लगेगा तो बता देना, समझा देंगे। ए ले भाई, क्या बोला, कितना पैसा है आपके पास? बोलने का तरीका बस अलग है। अगर आपके पास कितना पैसा है, 5900 रुपया है, 5900 रुपया को किस में बांटा है, ए बी और सी, 3 बेटा है उसमें बांट दिया। तो मैं अब पूछा ए धन बी धन सी का मान कितना है, मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या दिया था, ए धन बी धन सी, वही तो है पुराना प्रश्न। उसके बाद आपको क्या करना है, ये और ये यहां से क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा। तीनों को जोड़ोगे किसका बराबर करोगे, 5900 के। उसके बाद 1 का मान आएगा, उसको कहाँ रख देंगे, बी में, बन जाएगा। इधर देखो ये भी वही है, 3600 की राशि को किस में बांटा है, ए बी सी। तो मैं पूछूंगा अब ए बी सी में तीनों ही तो बांटा है, तीनों के जोड़ो कितने के बराबर होगा वो, मतलब इनडायरेक्टली फिर से आपको क्या दिया है, योग। और यहां से क्या निकालोगे, ए बी सी का मान योग करोगे किसके बराबर हो जाएगा, 3600 के। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ए के रख देना है। चलो एक थोड़ा बता देता हूँ, बड़ बताना है। चलो ए अनुपात दोनों में कॉमन क्या है, बी है ना, बी अनुपात सी क्या है, देखो 3:4, 5:6, इधर क्या रख देंगे 4, इधर 5, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 5 3 15, 5 4 20, 6 4 24, क्या करना है, योग। योग कितना है, 5900, कर दो भाई योग, क्या आएगा, वाह, टाइम पास है, तो टाइम पास है, टाइम पास, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। एक सा बी का मान, तो बी कितना है 20x, मतलब 2000, 20x तो क्या आ जाएगा आपका 2000, आपका आंसर। सरल है, ऐसे ही यहाँ भी करना है आपको। ए ले भैया, वो वाला टाइप भी खत्म। देखो पुराना है क्या ये, पुराना मतलब बस क्या निकालना है आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो बस हमको पता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, तो ए के जगह हम क्या रखेंगे 1/2, बी के जगह हम क्या रखेंगे 2/5, सी के जगह में 1/3। क्या करना है, टोपो मेथड, इसको 2 में, 2 के ऊपर में क्या गुणा होगा, 5 3 15, 5 के ऊपर में क्या गुणा होगा 2 3 6, तो 2 गुणा 2 पहले से था, ये दोनों और गुणा होगा तो 2 3 6। 3 के ऊपर में क्या होगा, 1 में क्या गुणा होगा 2 पंचे, कुछ कट रहा है क्या, देखो 2 और 5 इसमें है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, मतलब नहीं कटेगा। 15:6 2 12 और 10, 15 12 10, सरल है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, क्या पूछा है, तो क्या बी की जरूरत है, नहीं रे बाबा। तो ए अनुपात सी पूछा है तो हम ए अनुपात सी लिखेंगे, बाकी को क्यों लिखें। ए कितना है देखो 1/3, अब सी कितना है 1/, दोनों में कंपेरिजन करना एकदम सरल, 9 इधर आएगा और 3 उधर जाएगा, ऐसे तो होता है टोपो मेथड। कितना बार जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम 3, कितना आ गया 3:1, सरल है, आरुख सरल, सीधा भी कटा सकते थे यहाँ, 3 एकम 3 और 3 3 9, 3 एकम और ये सीधा 3:1 भी आ जाता। आंसर निकालने आना चाहिए। कौन सा मेथड, कौन सा मेथड लगाओगे, टोपो मेथड, सरल है। क्या आएगा, बस इतना को बता देता हूँ, इसके बाद तो जो है वो तो बनाना ही है।
4 सी, तोपो ए बटा क्या है, फिर बी बटा क्या है, फिर सी बटा क्या आएगा। तो 2 को छोड़ दो, इसको तोप दो, क्या बचता है 3 और 4। तो इसके नीचे में क्या गुणा करेंगे 3 4, बी के नीचे में क्या करेंगे 2 और 4, सी के नीचे में क्या गुणा करेंगे 2 और 3। ये आपका आंसर आ गया। कुछ कटता है क्या, 2 दूने 4, 2 कट जाएगा 2 कट जाएगा, तो ए बटा क्या आ गया 3 दूने 6, बी बटा 4 और सी बटा 3। यही तो अनुपात है, अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, मतलब 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ऑप्शन सी। आ गया समझ में। अच्छा किसी ने डाउट पूछा था सर इसका आंसर ऐसे ही होगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। हाँ क्या डाउट रिस भाई। अच्छा इसने मतलब सीधा 6 4 3 का बल ले लेते हैं ऐसे एक दानी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 4 अनुपात 3 लिखता है, ऐसे कहना है। ठीक है, मतलब समझ नहीं आ रही तो जो क्वेश्चन है हम ऐसे लिखथन ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 4 अनुपात 3 लिखथन, तो फिर एला इसे काबल लिख दें ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे कैसे सही हो सकते, ऐसे सवाल है ना। केला इसे काबल लिख दें। देखो ए अनुपात बी अलग अलग लेके सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो। ए अनुपात 6 और बी बटा क्या है 4, इसको क्या लिख सकते हो, बी को इधर ला सकते हो, 6 को उधर भेजो 6 बटा 4, ठीक लिख सकते हैं। लास्ट वाले लो बराबर है तो कोई भी बराबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी बटा 4 और सी बटा 3, सी को इधर ला लो, बी बटा सी, तो 4 बटा क्या हो जाएगा, अनुपात मिल गया। क्या लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, तो बीच में क्या रखेंगे बी, होगा ऐसे। चलो ए बटा बी चाहे 6 और 4, 6 और 4, बी बटा सी मतलब वही तो आया क्या, आ गया। तो वही शॉर्टकट बताया गया है आपको कि जैसे नीचे में दिखता है मतलब वो 6 4 3 ही आएगा अनुपात हल करने के बाद, तो फालतू का क्यों हल करें, हमको पता है जब आंसर वही आना है। तो क्लियर है, ये ऐसे हल होता है, हल करना ही नहीं है हमको तो पता है कि हल ऐसे आएगा ही, बन जाएगा ये। देखो सब वही है, टोपो मेथड। ए के नीचे में क्या आएगा 3 दूने 6, बी के नीचे में 3 एकम 3, सी के नीचे में 2 एकम 2, बन जाएगा, ये बन जाएगा। लेट्स ट्राई 1 मिनट ओनली। क्या आया 6 10 15। चलो जिनको समझ नहीं आ रहा इधर देखिए क्या बोला है, ए बी सी इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग, ए को जो भी मिला उसका का मतलब गुना 5 गुना, ए का 5 गुना कर दो यार, ए का क्या करना है 5 गुना कर दिया। उसके बाद बी के भाग का 3 गुना कर दिया, बी का 3 गुना, फिर सी को जो मिला सी उसका क्या करना है 2 गुना। क्या है बोला है परस्पर बराबर, परस्पर मतलब सब अपने आप में क्या है बराबर, कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला ये दोनों के बराबर है, ये वाला ये दोनों के बराबर है। परस्पर बराबर मतलब तीनों आपस में बराबर है। ठीक, अब क्या करते हो अनुपात निकालना है क्या, तो मेथड ही तो लगाना था यार। एल तो ए को तोप दो, ए के नीचे क्या आएगा इसको तोपो, क्या आएगा 3 गुणा 2 आएगा,
3 गुणा 2 आएगा। बी के नीचे क्या आएगा? 5 और 2 आएगा, 5 गुणा 2। सी के नीचे क्या आएगा? 5 और 3। कुछ कट रहा है क्या? देखो नहीं कट रहा है, तो ए बटा क्या आएगा? 3 दूने 6, बी बटा 5 दूने 10, सी बटा 5 तिया 15, 6 10 15 बनेगा। इधर किसको बांटा है? मतलब a प्लस बी प्लस सी का बांटा है, उनको सबको जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा? 1110 रुपया। अरे होगा कि नहीं होगा? तो a का 4 गुना मतलब 4a, b का 5 गुना मतलब 5b, c का 6 गुना मतलब 6c। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपको? a अनुपात b अनुपात c का मान, और तीनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर? 1110। एक से का मान निकल जाएगा, पूछा क्या है? b का हिस्सा। बन जाएगा, सरल है। जैसे इधर लिया है 4a, बना रहे हो तो बनाओ, नहीं बन रहा है वो देखो 5b, और क्या दिया है? 6c। हमको पता है a बटा b बटा और c बटा लिखना है 4। a 4 को छोड़ो, 6 और 5 का गुना, 5 गुणा 6, 5 को छोड़ो 4 और 6 का गुना, फिर c को छोड़ो 4 और 5 का गुना। ये कुछ तो उड़ रहा है इसमें, 2 से 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 3 से नहीं, बस हो गया इतना ही। a बटा 5 तिया क्या आ गया? 15, b बटा 6 दूने 12, c बटा 5 दूने 10। सबका योग दिया है क्योंकि सब में बांटा है, तो योग कितना है इसका? बोला 1110 रुपया। जोड़ दो यार, 12 और 15 कितना होगा? 27, 37। 37 एक से बराबर क्या आता है? ये 3 बार में जाएगा। 37 तिया क्या होता है? 111। कितना आएगा? डी 36, सी तो x का मान 30 है। b का हिस्सा पूछा है, b कितना है? देखो 12x, तो यहाँ से आपको b निकाल लेना है। 12x का मान, तो 12 गुणा क्या हो जाएगा? 30, 12 तिया 36 l बनेगा। सरल है, एकदम सरल। फिर से दूसरा टाइप। अच्छा ये टाइप भी पढ़ चुके हैं, क्या है ये? टोपो मेथड। अभी तो बताया क्या करने का, टोप देने का। क्या पूछा है? 3 भागों में बांटा है, 782 को 3 भागों में बांटा है, मतलब तीनों का योग क्या है? 782। यहाँ से 3 भाग निकल जाएगा। क्या मेथड लगा के? तोपो। 4 तिया 12 एकम 12, फिर 2 चौक 8 दूने 16, और 2 तिया 6 तिया 18। जो आएगा उसको योग करके 782 के बराबर करोगे, प्रथम भाग आपका मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ले बनाओ साथ साथ, चलो। जिसका नहीं बन रहा इधर देखिए क्या दिया है? 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 4। सबसे पहले तो यहाँ दिया है 1, अंश को लिखेंगे। यहाँ 2 है अंश में, और यहाँ 3 है, तो 2 है 3 है। हर को हटाना है, तो हर को कैसे हटाएंगे? जिसको हटाना है उसको तोपो। 3 और 4, तो 3 और 4 का गुणा उसके ऊपर में कर दीजिए। यहाँ 2 में क्या गुणा होगा? इसके ऊपर में, तो 3 को छोड़ो, 2 और 4 गुणा होगा, राइट साइड वाला गुणा हो जाएगा। 3 में क्या गुणा होगा? तो 4 को छोड़ो, 2 और 3 गुणा होगा। ये अब इसमें जो कट रहा है उड़ा दो, तो यहाँ से 2 उड़ेगा, 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2, 3 3 3 नहीं है, तो 3 दूने 6, 4 दूने 8, और 3 तिया 9। ये आपका है। और इसका योग कितना दिया है? 782 को बांटा है, मतलब तीनों को अगर जोड़ेंगे, तीनों में कितना बांटा है? 782, तो 782 आएगा। जोड़ दो यार, 8 से 14, 14 और 9 कितना होता है? 23, 78 होगा ऐसे। अब 23 का पहाड़ा पता रहना चाहिए, कितना बार जाएगा? 23 दूने 46, 23 तिया आएगा। 23 तिया कितना होता है? कितना होता है? ठीक है, तो 23 तिया कितना बचा? 9, 23 चौक 34 आ गया। क्या पूछा है? प्रथम भाग। प्रथम भाग कितना है? 6x, तो प्रथम भाग में आ जाएगा आपका 6x। 6x बराबर 6 गुणा 34, 6 चौक 24, 6 दिया 18, 2 20, 204 बनेगा। सरल है। किसी को डाउट? कैसे खेलना है समझ आ रहा है? बेसिक ही तो था यार, कुछ अलग छोड़ना है। किसी को नहीं समझ आ रहा ऐसा कोई बच्चा? बन जाएगा ये। ए बी सी का योग सीधा 98 हो तो दिया है, ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी, ये तो पुराना है, बेसिक वाला है। 2600 को किसमें बांटा? ए बी सी में, मतलब तीनों का योग कितना है? 2600। यहाँ से ए बी सी निकल जाएगा,
टोपो मेथड से ABC आएगा, जोड़ के 2600 बराबर करो, 100 का मान निकलेगा। प्रत्येक का हिस्सा बताइए तो सब में मान रख देना है 100 का, आ जाएगा आपका मान। बनेगा कि नहीं बनेगा? ले जल्दी बनाओ, कौन पहली बना थे। 3 श्रमिकों में बांटा, 3/5 है, 2/2 है, मतलब वो 2/1 है, कुछ नहीं है मतलब। तो 3/5 अनुपात 2/1 अनुपात क्या दिया है 5/3। तो हमको निकालना है, तो 3 में क्या गुणा होगा, 2 में क्या गुणा होगा और 5 में क्या गुणा होगा। तो 3 में, इसके अंश में क्या गुणा होगा, इसको छोड़ दो, 3 एकम 3 गुणा होगा, ठीक है। इसमें क्या गुणा होगा, 1 को छोड़ो तो 2, 5 थी 15 गुणा होगा। फिर 5 में क्या गुणा होगा, 3 को छोड़ो, 5 एकम 5 गुणा होगा। कुछ कटता है क्या, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, मतलब कुछ नहीं कटेगा। 3 तिया 9, 5 दूने 10 तिया 30, 5 पंचे 25। सबका योग कितना है 6400, मतलब जोड़ दो इसको, कब आएगा क्या 64 आ रहा है। देखो 30 और 25 कितना होता है आपका 55, 55 और 9 कितना हो जाएगा 64x बराबर 6400। 100 का मान कितना आ गया 100। पूछा क्या है, दूसरे श्रमिक को कितना मिला है 30x, 30x मतलब 3000। बनेगा, सरल है। आरुख 1 मिनट है, 1 मिनट है, जल्दी बनाइए। जो बोला जा रहा है उससे करती जाइए। a + b + c का मान 900 रुपया दे दिया है। a की राशि 1/2 है, तो a गुणा 1/2 बराबर क्या है b गुणा 1/3 बराबर क्या है c गुणा 1/4। वही तो है पुराना। c 200 300 400 आरुख सरल। देखो a की राशि का 1/2, a की राशि है, यहाँ क्या दिया है देखो, a की राशि का मतलब गुणा होता है, तो a की राशि मतलब a गुणा क्या है 1/2 है कि नहीं है। तो a गुणा क्या रख दिया 1/2 बराबर क्या है b की राशि का, तो b की राशि का मतलब गुणा कितना 1/3। फिर c की राशि का मतलब गुणा 1/4। अरे वही तो है ये, a कम a/2 है, b/3 है। अंश का अंश में गुणा होता है तो b का गुणा 1 में हो जाएगा, c का गुणा 1 में होगा तो c बटा क्या दिया है अनुपात 2:3:4। ऊपर में कुछ रहता तो कटाना पड़ता उसको। तो यहाँ देखिए क्या है 900, 2x 3x 4x बराबर कितना करना है 900। 4 3 7 2 9x बराबर 900। फिर से वही 100 का मान आ गया 100। तो क्या आ जाएगा 200 300 400। बनेगा कि नहीं बनेगा? ए ले देख लो भाई, निहार लो, सही लग रहा है, सरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कर लोगे? ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लोगे ना, यहाँ से अनुपात वाला है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, जोड़ेंगे किसके बराबर हो जाएगा 407 के बराबर। यहाँ से भी ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, जोड़ेंगे किसके बराबर हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ से क्या बोला है, ए बी से 400 रुपया अधिक है, तो बी से का अर्थ क्या है बी से मतलब उधर देखो आगे क्या दिया है अधिक दिया है ना यार, से का अर्थ क्या है प्लस है, b + 400 कौन b से 400 अधिक है कौन ए एल। ठीक, अब वहां से आप क्या निकालोगे ए बी सी, और यहाँ क्या रखोगे ए और बी का मान, तो 400 में 100 का मान निकल जाएगा, उसका क्या मिल जाएगा आपको कुल धनराशि। कुल धनराशि मतलब a + b + c का मान पूछा है, बन जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आएगा जल्दी बताओ। यहाँ क्या आएगा 4 तिया 12, 12 इधर गुणा हो जाएगा। अनुपात b का मान क्या आएगा, b को छोड़ दो 4 दूने 8, c का मान क्या आएगा, c को छोड़ दो 2 तिया, कुछ कट रहा है क्या, 2 छक्के 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। देखो a का मान कितना है 6x, b का मान कितना है 4x + 400, चाहिए कट जाएगा तो कितना आएगा 200, 100 बराबर 400। 100 का मान पूछा क्या है, कुल कितना है देखो 6x + 4x + 3x कितना आएगा 13x, कितना आ गया 13 दूने 2600, टोटल है 2600। सरल है आरुख सरल। इधर देखो बनेगा ये
3 व्यक्ति में बांटा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 624। यहाँ से क्या मिल जाएगा 100 का मान। पूछा क्या है सबसे कम हिस्से की धनराशि, तो देख लेना कम कौन सा है, उसमें 100 का मान रख देना, ये भी बन जाएगा। वही 6 वही 6, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 624, 100 का मान निकाल लेना। 37 37 40 को 3 भागों में इस तरह विभाजित किया गया कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का छठा भाग क्या है आरुख सरल। क्या बोला है, पहले का, पहला माना a है, पहले का आधा मतलब क्या हो जाएगा 1/2 गुणा होगा ना यार, आधा भाग। दूसरे का 1/3, दूसरा क्या है 1/3 मतलब 1/3। तीसरे का छठा भाग, तीसरे का छठा भाग करना है तो कर दिया छठा भाग। क्या है आपस में बराबर है, कर दिया आपस में बराबर। क्या मिला 2x 3x और 6x, तीनों में कितना बांट दिया है आपने, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3840। जोड़ो 6 2 8 3, 11x बराबर 37 40, कितना बढ़ जाएगा 11 3 33, 11 4 44, 340। पूछा क्या है सबको कितना मिलेगा, तो 2x में कितना मिलेगा 2 गुणा 340 कितना आएगा 34 2 ने कितना आता है, ठीक है 680। 3x 3 गुणा 340 कितना आएगा 10 20, 6 गुणा 340 बनेगा। बीच बीच में जो क्वेश्चन छोड़ा हूं उसका ये आंसर है। अगर नहीं समझ आता है तब की बात कि सही बनाया हूं कि नहीं बनाया हूं, डाउट में रहोगे तो टाइप 8 देखो क्या दिया है। पूछा क्या है a अनुपात b दिया है, तो समीकरण में मान रख के निकाल सकते हैं। कल ऐसा वाला पढ़े थे, a का मान और b का मान क्या है। देखो क्या a का मान 3 है कि कुछ और है, a/b दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 4 दिया है, मान नहीं है क्योंकि ये सरलतम रूप है। कुछ तो कटा था, माना क्या कटा है यहाँ x कटा है, तो a बराबर क्या ले लिया 3x और b बराबर क्या ले लिया, रख दो यार मान। क्या दिया है a² + b² बटा क्या दिया है a + b का होल स्क्वायर, यही पूछा है। a का मान कितना है देखो 3x, रखेंगे 3x का होल स्क्वायर। b का मान कितना है 4x, 4x का वर्ग। करने आता है इतना, a + b मतलब 3x धन 4x पूरे का होगा, 3 3 9, 9x का वर्ग, 4 4 16x का वर्ग बटा 3 और 4 7, 7x का वर्ग, 7 7 x वर्ग कट जाएगा। देखो 16 और 9 25, 25x वर्ग 49x वर्ग कितना आ गया 25/49 बनेगा आरुख सरल। नीचे का कौन सा मेथड, टोपो मेथड। तो यहां ध्यान ये रखना पड़ेगा आपको, टोपो मेथड में काम नहीं करेगा। क्या दिया है यहाँ 3p बराबर क्या दिया है 3p बराबर क्या दिया है 2q, इनडायरेक्टली आपको p अनुपात q दिया है, दिख रहा है। 3q बराबर क्या दिया है 2r, हमको क्या चाहिए pqr का अनुपात, तो पहले यहां से क्या निकालेंगे p/q, दिख रहा है। q इधर आ जाएगा तो 3 को उधर भेजो, 2 बटा क्या हो जाएगा 3, q इधर आया 3 को उधर भेजे तो p/q हुआ 2/3 आया। आता है इतना समझ में। यहाँ क्या दिया है q, q के नीचे r कहाँ जाएगा नीचे में, r को इधर लाया, इधर पहले से क्या है 2 है, 3 को उधर भेजो 2:3, ठीक। दोनों में कॉमन क्या है, q को बीच में रखो p और r। q जब 3 है तो p कितना है 2 है, q जब 2 है तो r कितना है l है। 3 के बगल में 3, 2 के बगल में 2, कुछ कटेगा 2 2 2 नहीं कटेगा, 2 2 ने 4, 3 2 ने 6, 3 3 9, 4 6 9 बनेगा। सरल है, सब वैसा ही है, देख लो एक बार। क्या दिया है a/b का मान कितना दिया है, b इधर आएगा तो 3:2 दिया है, b/c का मान c इधर आएगा तो ये उधर जाएगा 5:4। पुराना प्रश्न है, बेसिक, बस बेसिक ही है, मैं थोड़ा सा आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि शुरू बस कर लो, इतना है, ठीक है। ये भी दिया है, a बराबर b दिया है, मतलब कितना दिया है कोई बताएगा। अच्छा a बराबर b का 4/5 दिया है, मतलब a/b क्या दिया है 4:5,
ये तो पहला वाला प्रश्न है, पहले दिन बता दिया था। यहाँ सी आएगा तो बी बटा सी का मान क्या दिया है 5:2 का मतलब गुणा होता है, निकाल लोगे। यहाँ क्या है 5 ए बटा बी 6/5 ए बटा सी 4/6 मतलब 2 से कट जाएगा 2/3 आएगा। आया कि नहीं आया समझ में? किसी को डाउट है क्या? पहले देख लो भैया, ये भी वही है। क्या दिया है देखो, अभी दिया है ए का 1/2 का मतलब क्या होता है गुणा होता है, तो वही तो दिया है ए गुणा 1/2। क्या दिया है बी, और क्या दिया है बी का 2/5। यहाँ भी क्या दिया है ना बराबर सी, सी का 1/3। कुल मिला के a/2 दिया है, 2b/5 दिया है, c/3 दिया है। किसको रास्ता से हटाना है? आया समझ में? अगर 2 को रास्ता से हटाना है तो तीनों में नीचे में क्या कर दो 2 का गुणा, तो रास्ता से हट जाएगा। अरे हटेगा ना यार, क्या एक बस में 2 का गुणा कर सकते हो आप? क्या मैं यहाँ बस 2 का गुणा करूंगा चलेगा? नहीं, जो भी संक्रिया होगा तीनों में होना चाहिए। अगर नीचे में 2 का गुणा तो यहाँ भी 2 का गुणा और यहाँ भी 2 का गुणा, तो यहाँ a बटा क्या आएगा 2 दूने 4। यहाँ क्या होगा 2 और 2 कट जाएगा तो b बटा क्या आएगा 5 और c बटा क्या आ गया 3 दूने 6। तो जिसको रास्ता से हटाना है नीचे में भाग दे दो। क्लियर? मान के चलो यहाँ 4 था और यहाँ 2 था तो मैं 2 से भी भाग देता और 4 को हटाना तो 4 से भी भाग दे देता सभी में। आया कि नहीं आया समझ में? आरुख सरल। अब बताओ क्या दिया है a अनुपात b अनुपात c 4 5 6 बनेगा। ये बीच बाच में जो है उसके लिए टाइप 8 का आंसर। चलो बनाओ, कोशिश करिए बनाइए, सब सरल है यार। अगर आप ईमानदारी से घर में 2 घंटा दे रहे हो मैथ्स को, बड़ा डीएसपी की आदत है 10-10 घंटा कौन मैथ्स पढ़ते यार, खतरनाक पढ़ाई आदमी रही सो। तो गणित एक दरिया है, तौरते हुए निकल जाना है, तौरना पड़ेगा देरी। दो 250 तो पहले हिस्से का 1/4 गुना मतलब a/4, दूसरे हिस्से का b/5, तीसरे हिस्से का 1/3 c/3 बांटा गया है। दूसरे हिस्से का मूल्य क्या है? तो सबको कितना बांटा 600, सबका योग हो जाएगा 600। तो 5 4 9 3 12x बराबर आ गया 600। एक से का मान आएगा 12 पंचे 60। कुछ किसका पूछा है? दूसरे हिस्से का। दूसरा हिस्सा है 5x तो 5 गुणा 50 5 पंचे आरुख सरल बन गया सबसे। ये ले बताओ भाई, ये दे फिर आगे देख भैया भूपेंद्र काले बे ठीक है 3 4 5 तो 3 4 5 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? अच्छा इधर क्या पूछा है p + q + r, तो p के जगह में क्या है 3 4 7 तो 7 7 14 14/8 14/7 मतलब क्या आएगा 2 बनेगा। आरुख सरल कर लोगे ना? राम की आय का आधा, श्याम की आय का तिहाई, महेश की आय का 1/4 आपस में बराबर है, तो राम श्याम और आय का अनुपात बन जाएगा, बनेगा। कर लो यार। तो राम और श्याम, उसके बाद क्या है महेश। तो राम के आय का आधा, श्याम के आय के तिहाई और महेश के आय का 1/4 क्या आएगा? क्या मजाक चल रहा है क्या? ये देखो भाई 3780 रुपये को 3 मित्रों में इस प्रकार बांटा कि पहले का 1/4 तो a/4 b/5 और c/1/6 हो जाएगा। तो क्या है बांट देना है एक सा का मान निकाल के। ये ले वही है क्या? देखो पहले का आधा, दूसरे का 1/3, तीसरे का 6ठा भाग। ये तो पुराना प्रश्न जैसा ही है, बन जाएगा। उसका आंसर इधर है। सबको बरोबर प्रैक्टिस किया करो, दबा के पत्थर में निशान पड़ जाना चाहिए। ए ले उच्छरे का क्या दिया इनडायरेक्टली, यहाँ b इधर आएगा तो a अनुपात b का मान कितना है बताओ 1/3। यहाँ क्या दिया है
बी अनुपात सी का मान क्या दिया है 1/2, दोनों में का मान रहेगा अनुपात बी अनुपात सी, आराम से निकाल सकते हो। वही प्रश्न है देखो, पूरा बन जाएगा। सरल है, अति सरल प्रश्न है, कुछ नहीं है। मतलब 1-1 सेकंड में आपको आंसर बताना है घर में जाके, 1 घंटा में सपासट हो जाना चाहिए पूरा। कल बताया था ये वाला सिस्टम, क्या बोला है खुद बता रहा है, क्या करना है आगे जाके आपको योग करना है। ठीक है, दिया क्या है प्लस बी 6 7 8 दिया है ना यार, कल पढ़े थे ऐसे वाला। क्या दिया है a प्लस बी, कितना दिया है 7 6x, 6x होगा। b प्लस सी कितना दिया है 7x, c प्लस a कितना दिया है, और दिया क्या है इधर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 14। ठीक है, तो खुद बोल रहा है जोड़ दो मुझको, ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा मेरा 14 आएगा। ठीक है, जोड़ो यार, जोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ क्या आता था 2 गुणा a प्लस बी प्लस सी, कल पढ़े थे 8 7 15 6 कितना आएगा 21x। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है देखो 14 रख देते हैं, 21 गुणा x कटाओ यार, 7 दिया 21, 7 दूने 14, 3 इधर आएगा, 4 बटा क्या आ गया, ये आपका क्या है, समझ आया क्या कर रहा हूँ। 14 रखे, 21 नीचे में आएगा, 7 दूने 14, 7 21 आएगा, तो 2/3 मतलब 2 दूने 4/3। क्या किया समझ आया। तो डायरेक्ट कटाना सीखो, इधर गुणा में है उधर भी गुणा में है तो सीधा कटा दो, उसके बाद लिख दो। क्या पता 3 भी कट जाता तो 2 ही बचता। तो 4/3 क्या है x है, सी का मान पूछा है, सी का मान पूछा है तो किसको रास्ते से हटाया जाए, a प्लस बी को हटा दो भाई। a प्लस बी का मान क्या है 6, x धन क्या हो जाएगा c बराबर क्या है 14, 6 गुणा x का मान 4/3 धन c बराबर 14, गुणा पहले होता है कर दो गुणा, 3 एकम 3 3 दूने 6, कितना आएगा इसका आंसर 8, 8 प्लस सी बराबर 14, 14 में 8 गया। अब बताओ मने मने, इसी को तो कोई डाउट में पूछा है कैसे नहीं बना 3 से, तो एकदम सरल था, कोई बताया भी है, कहीं तो गड़बड़ कर देते हो आप लोग। बनेगा a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आएगा 10 और 11, 11 9 20 और 30, मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 15, 30/2 15 आया। 15 बराबर क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी प्लस 15 हो, 1 आ रहा है, x का मान क्या आ रहा है 1, इसका मान कितना दिया है 15। अभी a प्लस बी प्लस सी इसका मान अभी निकाले थे, इधर कितना आया था, कितना आया था जी 15 आया था, ये 30 था ना भाई, तो इधर 2 इधर आ गया था तो कितना आया था 15 आया था। तो 15 x रखेंगे तो 15 15 कट जाएगा, x का मान क्या आ गया 1। अब c का मान पूछा है तो यहाँ से रास्ता से किसको हटाना पड़ेगा a प्लस बी का मान क्या है 9, तो 9x होगा इधर। ठीक है, और 9 कट जाएगा तो क्या आएगा 9x है, तो 9 एकम 9, 15 में 9 हो गया, क्या आएगा 6। सर ऐसा नहीं करते हैं, लिख के करते हैं, हाँ लिख के भी कर लेना, क्लियर घर में जाके। वही 6 क्या देखो जोड़ेंगे क्या आएगा 9 7 16, 16 और 6 22, 22 का आधा 11, 11 आ गया a प्लस बी, 11 1 से 11 एक ही आ रहा है यहाँ भी, क्लियर है। फिर किसको रास्ते से हटाना है a प्लस बी को, 6 6 11, 11 में 6 गया 5, बन जाएगा। इसका आंसर इधर दिया है, चलो बनाओ भैया। 2 पूर्ण संख्या जिनका योग क्या है 72, हो गया क्या टाइम 9 10 5 मिनट है अभी। 2 पूर्ण संख्या जिनका योग क्या है 72 है का अनुपात नहीं हो सकता, लॉजिक लगाओ और बताओ कौन सा नहीं हो सकता है। 72 को आप किस में नहीं बांट सकते हो, जिंग चिकनुक जिंग चिकनुक। अनुपात की वैलिडिटी बताना है हमको। वैलिडिटी समझते हो क्या होता है, वैधता, आपके प्लान की वैधता समाप्त होने वाली है। ठीक है, तो वैलिडिटी, तो वैलिडिटी मतलब सही है कि नहीं है, क्या सही हो सकता है। तो पहले उल्टा चलते हैं हम लोग, उल्टा मतलब एनालिसिस करते हैं होता क्या है। मान के चलो 2 संख्या है a अनुपात b,
कोई संख्या है 20 अनुपात क्या ले लिया मैंने 30, ये एक संख्या ले लिया। चलो इसका अनुपात कितना आएगा बताओ, 2:3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब इसको हल करना है, मुझे ये नहीं पता है मान के चलो, तो इसको हल करना है तो कुछ तो कटा होगा इसमें। तो a का मान कितना आएगा 2x और b का मान कितना आएगा 3x आएगा। अब जब हल करेंगे तो यहाँ मुझे क्या दिया है, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, इसका क्या दिया है योग दिया है। योग कितना दिया है a + b कितना था 30 20 50, मुझे योग दिया है। क्या मुझे संख्या पता है? प्रश्न में यही दिया था 50, योग दिया है तो अनुपात क्या हो सकता है? अनुपात वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इधर देखो a + b 2x + 3x, क्या ये अगर 50 इसका योग है तो क्या 2 और 3 अनुपात है? अरे 2 और 3 अनुपात है? नहीं पता, प्रश्न में तो यही बोला है नहीं पता है हमको। और नहीं पता है तो ऐसा अनुपात लेना पड़ेगा क्या जो क्या कर सके, इसको काट सके। 2 और 3 का x 7x, सॉरी 5x 50, x का मान क्या आएगा क्या आएगा पूर्णांक आएगा, क्योंकि पूर्णांक से तो काटते हो तभी तो अनुपात आता है कि दशमलव में काट के लिख देते हो। पूर्णांक आएगा जो काटा है, क्योंकि क्या किससे काटे हो आप, क्योंकि पूर्णांक से काटा है, पूर्णांक से ही काटा जाता है। ये मैं ये समझा रहा हूं, अभी ये आधा समझ आया होगा कई लोगों को। देखो हमको क्या a और b पता था, पता था क्या? तो क्या a अनुपात b पता था? नहीं पता है। अब a अनुपात b पता नहीं है तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ a अनुपात b पता नहीं है, चलो ठीक है, तो ax होगा क्या और क्या हो जाएगा bx, तो ax और bx, तो यहाँ दोनों में क्या होगा, इसको ऐसे लिखता हूँ, यहाँ ना लिख के इधर मैं इसी को समझाता हूँ कि यहाँ क्या लिख दिया ax, दूसरी संख्या क्या है bx, दोनों का योग कितना दिया है ax + bx बराबर कितना दिया है 50। ये क्वेश्चन में दिया है, योग बस तो दिया था, इस तो जोड़ोगे तो दोनों में क्या कॉमन है a + b कॉमन है कि नहीं है। x का मान क्या आएगा 50 बटा, अरे आएगा। अब बताओ मुझे x क्या, x वही संख्या है जिससे आप कटाए थे। x क्या होता है, माना यही तो है x जिससे कटाया गया था, अरे है कि नहीं है। और आज तक ऐसा कोई पढ़ा पढ़े हो क्या कटाते समय क्या आप दशमलव में कटा रहे हो कि 5.2 एकम 2, 5.2 दूने 10.4, ऐसा कभी पहाड़ा पढ़े हो? जब भी कटाया जाएगा, मान के चलो दो पूर्णांक है, मान के चलो 15 और 18, तो इसको आप दशमलव में नहीं कटाते हो, जब भी कटाओगे तो इससे कटाओगे, मान के चलो 3 है तो 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, तब ये 5:6 आया। यहाँ 17:19 लिखा हूं तो क्या दशमलव में तो कटेगा ही, दोनों दशमलव में कटेगा, दशमलव पढ़ा, लेकिन कटाते हैं क्या इसको? नहीं, यही आंसर होता है, सरलतम रूप होता है। कहने का मतलब जो x आएगा हमेशा, जो आपने कटाया है वो हमेशा किससे कटाया जाता है, जिससे कटाया गया था वो हमेशा हमेशा क्या होता है, हमेशा पूर्णांक होता है, दशमलव नहीं होता। होता ही नहीं होता है, दशमलव नहीं होता। समझ में आता है क्या? मतलब जो योग है उसको अगर भाग दोगे उससे तो क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, और नहीं आ रहा है मतलब वो अनुपात नहीं हो सकता। अप्लाई करते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। इसमें देखो 72 है तो कोई अनुपात रहा होगा a अनुपात b, क्लियर। अब कोई अनुपात है मतलब पहली संख्या का मान क्या होगा x, दूसरी संख्या का मान bx, अरे होगा कि नहीं होगा। x क्या है कि इस अनुपात में कुछ तो कटा दिया था, क्लियर। अब दोनों का योग कितना दिया है ax + bx, इसका मान कितना दिया है, दिया है, कॉमन क्या है इसमें x, a + b बराबर कितना होना चाहिए 72, x का मान 72 बटे क्या हो सकता है a + b, तो a और b ऐसा ही हो सकता है जो 72 को पूरा पूरा काट दे, क्योंकि x का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। चलो रख के देखते जाओ, 72 बटा a और b, यही तो है अनुपात b। 3 और 4 रख के देखो, 3 धन 4,
72 बटा 4 3 7 हो सकता है क्या? दशमलव आ रहा है, मतलब नहीं हो सकता। तो कभी भी आप 7 नहीं ले सकते, 4 और 3 नहीं हो सकता। चलो देखो 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 देखो, 72 बटा क्या ले सकते हो? 3 धन 5। 72 बटा 8 हो सकता है क्या? हाँ, हम ऐसी संख्या ले सकते हैं कि 9 से कटा सकते हैं उसको। एक से का मान क्या आ रहा है? 9 चलेगा, 9 से कटा सकते हो ना, लेकिन दशमलव वाले से कहाँ कटाओगे? वैसे ही ये भी है, 5 4 9, 9 अट्ठे कट गया, 7 5 12, 12 छक्के 72 कट रहा है, लेकिन यही भाषा अब नहीं काट पा रहा है, मतलब ए और बी को आप 3 और 4 नहीं ले सकते। 3 4 ले दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 72 कटेगा ही नहीं। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? अगर बेसिक समझ नहीं आता तो इतना ध्यान रखो, जब भी ऐसा होता है हमको भाग दे के देखना पड़ता है। 3 भाग जाएगा, 1 नहीं जाएगा, मतलब वही है जो आपका आंसर है, नहीं कटेगा। समझ आ रहा है? उसके पीछे कारण वो है। किसी का बाउंसर तो नहीं गया? पिछले टाइम रटवा दिया था, इस बार मैं उसका कारण बता दिया हूँ। दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर है, अंतर कितना है? 14, मतलब a माइनस बी का मान 14 है। निम्नलिखित में से कौन सी दो संख्याओं का अनुपात हो सकता है? फिर से वही वाली बात कि यहाँ दो संख्या क्या है? x माइनस बी एक्स बराबर कितना है बोला? 14। तो क्या होगा? एक से कॉमन निकलेगा तो a माइनस बी बराबर 14। तो दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एक से का मान पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अरे पूर्णांक होना चाहिए, पूरा भाग जाना चाहिए, घटाने के बाद जाना चाहिए, पूरा भाग घटाने के बाद जाना चाहिए। देख लो कौन सा जा रहा है। क्या पूछा? अनुपात हो सकता है पूछा है, तो ये हो सकता है क्या? 9 और 2, हाँ हो सकता है यही, 9 ऋण 2, तो 14 बटे 7 2 आ रहा है, मतलब ये हो सकता है, यही आपका आंसर है। 5 और 2 हो सकता है क्या? देखो नहीं हो सकता, 5 ऋण 2 करोगे 14 बटा 3 आएगा, जो कि दशमलव में आ रहा है। क्लियर? यहाँ भी देख लो, 7 में 3 घटाओगे 4 आएगा, 4 भी भाग नहीं दे पा रहा है, 5 में 1 घटाओगे 4 आएगा, नहीं दे पाएगा, मतलब 9 और 2 ही हो सकता है। समझ आ गया? आरुख सरल, तो बेसिक ध्यान में रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। बस 2-3 प्रश्न बचा है, बहुत सारा कर लिया आज, बहुत अगन काम मान गए। सरल तो है यार। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। के दर्जन? के ठन? 12 शीशा, मतलब टोटल बता दिया है, कुल कितना शीशा है बोल दिया? 12 शीशा। ठीक, पेटी के गिनने पर टूटे हुए एवं बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात, तो टूटा हुआ मान के चलो क्या है? टूटा अनुपात बिना टूटा। ठीक है, शीशा हो या दिल हो आखिर फूट जाता, फूट जाता है। ठीक है, हाँ कुल बोला तो टूटा और फूटा दोनों को जोड़ोगे तो 12 होना चाहिए, जोड़ दो। एक्स प्लस बी एक्स क्या होना चाहिए? 12। जल की यहाँ a प्लस बी आना चाहिए, जो कि 12 को पूरा पूरा काटना चाहिए, जोड़ के ही काटना चाहिए। देख लो कौन काट रहा है। नहीं हो सकता पूछा है, नहीं। 2 और 1 हो सकता है क्या? हो सकता है। 3 और 1, 3 और 1 4 3 12 हो सकता है। 3 2 5, 7 5 12 1 12 हो सकता है। इस अनुपात में नहीं हो सकता, मतलब ऐसा हो सकता है कि 2:1 में दो टूटा है, 1 नहीं टूटा। अच्छा, 2 टूटा है, 1 नहीं टूटा है। 3:1 में टूट सकता है वो, कि 3 यूनिट टूट गया था, 1 यूनिट बचा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि 3 टूटा है बोले और 2 नहीं टूटा है बोले, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे में आपका संख्या मैच नहीं खाएगा, कि 3:2 में आप बांट ही नहीं पाओगे दर्जन को, 12 को। आया समझ में? लेकिन हाँ 7:5 में बांट सकते हो कि 7 टूटा है और 5। इसका अर्थ ये है कि इसमें 12 है ना, तो 2x, और इसमें आप निकाल सकते हो 2x प्लस x का मान कितना आएगा? 12, मतलब 3x। 12 x का मान क्या आ गया? 4, मतलब 4 2 8 और 4 1 4। 8 4 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो होगा, 8 टूट गया 4 बचा है, लास्ट में सॉल्व होगा, लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसको सॉल्व करके देख लो आप कि 3 टूटा है और 2 नहीं टूटा है बोल दिए, तो 3x टूटा होगा, 2x नहीं टूटा होगा, टोटल कितना होना चाहिए? 3 2 एल हो गया सत्यानाश। 12/5। अब x का मान कैसे रखोगे? उधर संख्या ही नहीं आएगा इसका, फिर तो आधा शीशा का आधा टूटा है आधा बने हैं, इसे कहलाई। क्लियर है? समझ में आ रहा है?
रटना है तो रट सकते हो, लेकिन समझना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी शॉर्टकट तो मारना अच्छा है, लेकिन वो समझ के ही चलोगे तो बेस्ट रहेगा। ये सब वही है जो हमने पढ़ा है। देख लो क्या आ रहा है, देखो 56 कौन सा हो सकता है? 3 2 5 हो सकता है क्या? नहीं। 5 4 9 नहीं। 6 5 11 नहीं। 4 3 7 हो सकता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। दो संख्याओं का योग क्या है? 55 कौन सा हो सकता है? 3 2 5 हो सकता है, पहले ही हो सकता है। 4 3 7 नहीं हो सकता, 3 7 3 10 नहीं हो सकता, 4 3 7 नहीं हो सकता। दो संख्याओं का योग 1200 है, उसका अनुपात हो सकता है 4 3 7 120 को नहीं काट पाएगा। 9 2 11 नहीं काट पाएगा। 6 5 11 नहीं काट पाएगा। 1 और 1 2 काट पाएगा। 2 छक्के 12 आरुक सरल बनेगा। वो बताओ, खत्म हो गए। अरे वो वांचे एक पेज। अच्छा ये आपका उत्तर माला। ठीक है चलिए, ब्रेक 10 मिनट का।